आज हम लोग आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं, आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, एक एक पॉइंट उसमें कुछ पॉइंट है, आप लोग ध्यान से। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं। सबसे पहले आपको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब बताएंगे कि होता क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों को हम बताते हैं सब निर्देशांक ज्यामिति कुछ पॉइंट, आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि कोई रेखा, एक रेखा आ रही है यहाँ और एक रेखा ये है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद यानी काटती है। यहाँ पे कट रही है, यहाँ पे रेखा, जिसको ओरिजिन कहते हैं। आपको हम बताते हैं। मान लीजिए कि ये हो गया एक्स डैश और ये ओ है और ये एक्स है, और ये मान लीजिए कि हो गया वाई डैश। देखिए दोस्त, तो यहाँ पे एक दो रेखा एक्स डैश ओ और एक्स, और एक दूसरी रेखा वाई ओ और वाई डैश, दो रेखा मिल करके आपस में एक बिंदु पर कटती है। दोनों यहाँ कटती है, जिसको हम लोग ओरिजिन के नाम से जानते हैं। ओरिजिन, इसको हम लोग केंद्र कहते हैं, इसी को हम लोग केंद्र कहते हैं। तो आप लोग बताते हैं कुछ और पॉइंट, ये क्या है। तो देखिए, आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो ये आप लोग समझ गए ओरिजिन। ओरिजिन का एक्सिस होता है 0 0, बताएंगे आप लोगों को ये 0 0 क्या होता है, बताएंगे। तो देखिए, आगे बताते हैं हम आप लोगों को। ये ओरिजिन से अगर दाहिने राइट जाइएगा तो एक्स का जो मान होता है, एक्स एक्सिस का जो मान होता है, वो हमेशा धनात्मक पॉजिटिव लेंगे। जैसे देखिए, एक्स जो एक्सिस है, इसको आप लोग भुज भी कहते हैं, भुज, हिंदी में ये इसको भुज भी कहते हैं। और वाई एक्सिस को, इसको कोटि कहा जाता है हिंदी में। तो देखिए, पॉइंट ध्यान से अच्छे से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, तो ओरिजिन समझ गए आप लोग। ओरिजिन कौन होता है? दो जब रेखा आपस में एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है, उसको ओरिजिन केंद्र कहते हैं। तो देखिए, आप लोग बताते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इस सब के बारे में कुछ पॉइंट। तो ओरिजिन जान गए, उसके दाहिने अगर बढ़िएगा, दाहिने का मतलब क्या है? ओरिजिन से दाएं तरफ, राइट। तो एक्स का मान जो होता है वो पॉजिटिव होता है। इधर आप लोग बढ़िएगा, इधर साइड, तो एक्स का मान जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ये हमेशा ये प्लस 1 2 3 4, ये सब पॉजिटिव होता है। और एक्स के लेफ्ट साइड, यानी कि एक्स के लेफ्ट में माने बाएं साइड है, तो एक्स के मान निगेटिव में लिया था। ये सब माइनस होता है, ये सब माइनस होता है। इधर जितने बढ़िएगा आप लोग, इधर ओरिजिन के लेफ्ट साइड तो निगेटिव। वो ऐसा ही वाई एक्सिस है। अगर एक्सिस के जो मूल बिंदु है उसके ऊपर जाइएगा, वाई का मान पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 पॉजिटिव। और नीचे आइएगा तो वाई का मान निगेटिव, जैसे -1 -2 -3 निगेटिव होता है। तो ये बात आप लोग ध्यान से जान गए कि एक्स का मान कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ निगेटिव। और ऐसा ही वाई एक्सिस का मान कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ। एक बात ध्यान से देंगे, एक्स एक्सिस को हिंदी में भुज कहते हैं और वाई एक्सिस को हिंदी में कोटि कहते हैं। तो इसका कुछ और आगे इस चैप्टर का नाम निर्देशांक ज्यामिति है। तो आप लोग को बताते हैं निर्देशांक क्या होता है। देखिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के कटान बिंदु को एक जगह, एक बिंदु पर स्थित किया जाता है, जिसको हम लोग निर्देशांक के नाम से जानते हैं। मान लीजिए कि कोई एक्सिस है, ये कट रही है। तो मान लीजिए इधर आपका, मान लीजिए कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर कट रही है। तो मान लीजिए एक्स का मान 4 है, मान लीजिए यहाँ आपका मूल बिंदु है। ये बात छोड़िए, इसको इसी समझिए। मान लीजिए एक्स एक्सिस का मान 3 है, मान लीजिए ये आप जो लिए, ये एक्स का मान 3 है और वाई का 4, और ये जो है यहाँ पे कट रही है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ एक्स एक्सिस का मान पॉजिटिव में कितना है? 3, और वाई एक्सिस का 4। तो यह 4 3 पर कट रही है। तो देखिए, जब भी हम निर्देशांक बिंदु को लेते हैं, सबसे पहले भुज और कोटि को लिखते हैं। यहाँ एक्स वाई को सबसे पहले डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए निर्देशांक किसका कितना है। एक्स का मान सबसे पहले किसका? एक्स का मान लिखते हैं। तो एक्स कितना है? एक्स का मान 3 है। तो यहाँ पे आप लोग 3 लिखेंगे, और वाई 4, यानी कि 3 4 पर ये बिंदु कटा है। यही निर्देशांक होता है। इस बात को ध्यान से समझे। किसी भी, मान लीजिए कोई रेखा है या काटा, मान लीजिए एक्स का मान 3, वाई का मान 4 है। तो ये 3x की जगह और वाई 4, यहाँ पे कर रहा है, निर्देशांक 3 4 होगा। और ठीक है, और इसके बाद आप लोगों को कल कोऑर्डिनेट्स के मतलब चतुर्थांश होता है, उसके बारे में कल बताएंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। आप लोग ध्यान से पढ़ते रहे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। थैंक